नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आप सभी जानते हैं कि शीघ्र ही सोयाबीन की फसल का बुआई का समय आने वाला है। मानसून ने हमारे देश में एंट्री कर ली है। हम सब मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मानसून आएगा हम सोयाबीन की बुआई कर देंगे। किसान भाई अभी भी सोयाबीन की वैरायटियों के चुनाव में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि गलत बीज का चुनाव हो गया तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किसान साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों में जो जलवायु है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। विपरीत मौसम परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। कभी लगातार बारिश होती रहती है तो कभी काफ़ी लंबा जो ड्राई स्पेल हो जाता है। जैसा कि पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि बीच में महीना 1.5 महीना तक बरसात नहीं हुई थी, जिसके कारण अच्छी सोयाबीन की वैरायटियों ने दम तोड़ दिया था। फिर भी कुछ सोयाबीन की वैरायटियाँ ऐसी थी जिन्होंने अच्छा उत्पादन दिया एवरेज रूप से। क्योंकि किसान साथियों बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर पाना किसी भी फसल के लिए इतना सहज नहीं है। आज हम सोयाबीन की वैरायटी की एक ऐसी ही किस्म या ऐसी प्रजाति की बात करने वाले हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे देती है। साथ ही किसान साथियों इसमें रोगों और कीटों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी हैं। कौन सी वो वैरायटी है और क्या उसकी उत्पादन क्षमता है, कितने दिनों की वह किस्म है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। किसान साथियों जिस किस्म की हम बात कर रहे हैं वह है JS2117। जी हाँ किसान साथियों, इसे आप जवाहर सोया 2117 भी कह सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैरायटी है। अब इसकी विशेषता की बात करें किसान साथियों तो इसमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। जो रोग मुख्य रूप से YMV जिसे आप पीला मोजेक रोग बोलते हैं, चारकोल रॉट और जड़ सड़न, इन 3 रोगों के लिए इसमें उच्च दर्जे की प्रतिरोधक क्षमता है। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि इन सारे रोगों पर हमारा दवाइयों का खर्चा कितना हो जाता है, जिस कारण हमारी लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि अधिक लागत से हमने अच्छी फसल कमा भी ली तो ओवरऑल हम देखें तो हमने क्या कमाया। किसान साथियों इस किस्म की उम्र की बात करें या इसके जो मेच्योरिटी का टाइम है वो कितना है तो ये लगभग 95 से 102 दिन का समय लेती हैं। भारी खेत में और हल्की खेत में दोनों प्रकार की ज़मीनों में यह वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन दे रही हैं। बीज दर की बात करें किसान साथियों तो इस किस्म का जो बीज दर है वो 30 किलो प्रति एकड़ हैं भारी भूमि के हिसाब से। वहीं यदि हल्की भूमि में हम इसका लगाते हैं तो 33 से 35 किलो बीज दर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका रखना है। किसान साथियों इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है औसत रूप से, और यह आप बढ़ा भी सकते हैं सही कृषि कार्यमाला अपना के। सही समय पर आप इस वैरायटी को लगाएं, उचित पौधों की संख्या आप रखें तो निश्चित रूप से ये उत्पादन आपका अच्छा होगा। किसान साथियों अन्य विशेषताओं के बारे में इस वैरायटी के हिसाब से बात करें तो JS2172 के समकक्ष ये वैरायटी है, क्योंकि इसका जड़ तंत्र है वो भी काफ़ी मजबूत है, जिसके कारण यह अधिक वर्षा भी सहन कर लेती है। वहीं सूखे की मार को भी ये सहन कर लेती है, जिसके कारण पौधे में स्ट्रेस नहीं आता है। जब पौधा बारिश की कमी से या बारिश की अधिकता से तनाव में नहीं आता है तो उसके स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परिणाम स्वरूप फसल का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। वहीं बात करें किसान साथियों इस किस्म की अन्य किस्मों की तुलना में लागत की तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता है। मुख्य रोग जो मैंने आपको बताए हैं, और कीट की बात करें किसान साथियों तो इस जो फसल की जो फलियां होती हैं वो रोएदार होती हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा जो भी रोएदार फलियों वाली वैरायटी है उस पर कीटों का प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप भी कम होता है। फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी जो उत्पादन लागत है वो कम आती है, और विपरीत परिस्थिति के लड़ने की भी इसमें अच्छी क्षमता है, उत्पादन देने की भी अच्छी क्षमता है, समय भी एक एवरेज रूप से लेती है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो हम इस वैरायटी का चुनाव भी अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। मिडिल जोन के लिए वैरायटी तैयार किए गए हैं किसान साथियों, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र आता है। वहीं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। आप इन क्षेत्रों में से हैं तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही कृषि कार्यमाला नहीं अपनाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं जिसके कारण कभी कभी हमारे जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है।
तो हम उस वैरायटी को गलत मान लेते हैं। किसान साथियों, वैरायटियाँ सभी अच्छी हैं, लेकिन परिस्थितियों से लड़ने में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप फसल कमज़ोर हो जाती है, उत्पादन गिर जाता है। तो वैरायटी को दोष देना यहाँ तर्कसंगत नहीं लगता है। इस हिसाब से इस वैरायटी का चुनाव आप इस वर्ष कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वैरायटी का चुनाव आप निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण सोयाबीन वैरायटियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वहीं आप अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।